हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है किशन वैष्णव यूट्यूब चैनल पर। सभी को राम राम, जय जय राजस्थान। आज हम राजस्थान में लोक देवताओं की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम गोगा जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गोगा जी, आप लोगों ने गोगा जी के बारे में अब तक काफ़ी सुना होगा, तो गोगा जी महाराज के बारे में आज अध्ययन करते हैं। गोगा जी महाराज का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में हुआ है और इनकी जन्म तिथि आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी जो अपनी जन्माष्टमी होती है, भगवान कृष्ण का जन्म कब होता है, वो होता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को। उसके एक दिन बाद ही भगवान गोगा जी महाराज का जन्म होता है, जिसको हम गोगा नवमी कहते हैं। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, जो कहाँ के राजा थे, चूरू ददरेवा के राजा थे। इनकी जो माता थी उनका नाम था बाछल दे और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था केलम दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकी माता का नाम क्या था, बाछल देव, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, केलम देव। ये केलम देव कौन थी? ये केलम देव पाबूजी महाराज की भतीजी थी। आज आगे जब हम पाबूजी लोक देवता पढ़ेंगे तब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पाबूजी क्या थी? भतीजी थी। कौन? इनकी पत्नी, गोगा जी की पत्नी। अब पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ है कोलू गांव जोधपुर में। कोलू गांव जो कहाँ पड़ता है? अपने जोधपुर में। तो अतः हम कह सकते हैं गोगा जी महाराज का ससुराल कहाँ था? कोलू गांव जोधपुर। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। इनके गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। और इनके जो घोड़ा है या घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, जिसको हम गोगा बाप्पा कहते हैं। गोगा बाप्पा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जन्म स्थान ददरेवा चूरू, जन्म तिथि भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी जन्माष्टमी के एक दिन बाद, जिसको हम गोगा नवमी कहते हैं। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे, जो पाबूजी महाराज की भतीजी है। और पाबूजी जो केलम दे कहाँ की रहने वाली थी? ये कोलू गांव जोधपुर की थी, यानी इनका ससुराल कोलू गांव जोधपुर था। किनका? गोगा जी का। गुरु गोरखनाथ, घोड़ी का नाम नीली घोड़ी या गोका बप्पा कहते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं इनका जन्म किस प्रकार होता है। भाई, चूरू के अंदर जेवर सिंह चौहान राजा थे, उनके कोई भी पुत्र नहीं था। यानी पहले इनकी शादी की बात करते हैं, इनके दो पत्नियां थी। इनके दो पत्नियां थी, एक का नाम तो था बाछल दे और एक का नाम था कांचल दे। ध्यान से सुनना, आपका यही सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। जेवर सिंह के दो वाइफ थी, एक का नाम था बाछल दे और ये कांचल दे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ददरेवा यानी चूरू में थे। और इनका जो ससुराल था, ये दोनों कहाँ की रहने वाली थी? हिसार। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हिसार की रहने वाली थी। जब आप राजस्थान के सीमाओं के बारे में अध्ययन करोगे तो आपको पता पड़ेगा चूरू के पास में हरियाणा की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है वर्तमान में। तो जेवर सिंह के दो वाइफ थी, एक का नाम बाछल दे और एक का नाम कांचल दे। अब इन दोनों कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा था। तो जेवर सिंह जी के गुरु थे, उनका क्या नाम था? गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। अब बाछल दे थोड़ी सीधी थी, ये थोड़ी चंट थी, तो ये पहले पहुंच जाती है गोरखनाथ जी के पास और अपनी पीड़ा बताती है। तब गोरखनाथ जी इनको कुछ प्रसाद प्रसाद देते हैं। जब कांचल दे के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम तो था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। ठीक। अब बांचल देव को बाद में पता पड़ता है, फिर बांचल देव भी गोरखनाथ जी के पास जाती है। अब गोरखनाथ जी बांचल देव को एक चीज देते हैं जिसको गांव की भाषा में कहते हैं गुग्गल। गुग्गल किसे कहते हैं? आप पूछना अपने घर वालों से। गुग्गल कहते हैं धूप को, धूप बत्ती करते हैं ना गुग्गल, तो ये गुग्गल देते हैं। अब ये गुग्गल को गोरखनाथ जी किसको देते हैं? बांचल देव को। तो बांचल देव गुग्गल खाती है, उसका प्रसाद ग्रहण करती है, तब उनके गोगा जी महाराज पैदा होते हैं। क्या कौन होते हैं? गोगा जी। लेकिन इनका जो किस खाने से पैदा हुए थे गोगा जी? गुग्गल खाने से। तो इनका सही नाम क्या है? गुग्गा। लेकिन ये तो हमारा एक बोलते बोलते अपभ्रंश हम गोगा जी कहने लगे, लेकिन बाकी इनका सही नाम गुग्गा ही है। जब आप कभी काम पढ़े आपका तो गोगा मेड़ी जाना, वहां पे यही लिखा हुआ गुग्गा मेड़ी। तो इनका सही नाम गुग्गा है, लेकिन वर्तमान से गोगा जी कहते हैं। अब ये कहानियां ऐसी कही जाती है, जब गोगा जी महाराज ने गुग्गल की जो धूप दी थी तो कुछ तो कौन ने खाली? बांचल देव ने। एक उनके यहाँ पे एक औरत थी, उसने भी वो खा ली थी, तो वो भी प्रेग्नेंट हो गई। तो उनसे एक का जन्म हुआ, उनका नाम था नरसिंह पांडे। एक उनके यहाँ पे बांचल देव के पास ही कोतवाल थी, तो कोतवाल ने भी हल्की सी वो खा ली थी गुग्गल, जो गोरखनाथ जी गुरु ने दी थी। तो वहां पे एक पैदा हुआ, उनका क्या नाम था? भज्जू कोतवाल। भज्जू कोतवाल। और जब कुछ थोड़ा बहुत थाली में बच गया तो भंगियों ने खा लिया।
तब एक भंगी की महिला प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके जो कौन पैदा हुआ था, उसके हुआ था रत्ना भंगी। अब बाकी कुछ बचा हुआ था तो घोड़ी ने चाट लिया, तो घोड़ी प्रेग्नेंट होगी, घोड़ी की एक घोड़ी पैदा हुई जिसका नाम था गोगा बप्पा। तो आप देखो, जब गुरु गोरखनाथ जी ने इनको प्रसाद दिया था तो पहले बांचल देव ने खाया, जिनके तो गोगा जी का जन्म हुआ, जिनका सही नाम गुग्गा था। फिर एक औरत ने खाया जिसका लड़का पैदा हुआ, उसका नाम नरसिंह पांडे था। फिर एक कोतवाल ने खाई तो उसके भज्जू कोतवाल पैदा हुआ। फिर इनके एक भंगी ने खाई, रत्ना भंगी हुआ। एक घोड़ी ने खाई तो गोगा बप्पा पैदा हुआ। तो ये इनके दोस्त थे गोगा जी के, भाई इनका जन्म एक ही दिन हुआ है, तो ये इनके सहयोगी थे। और ये अर्जन और सर्जन कौन थे? ये बाचल थे, यानी इनकी जो जेवर सिंह की दूसरी पत्नी थे, उनके 2 बच्चे पैदा हुए थे, तो इनके भाई हो गए ये। अब आगे बढ़ते हैं। तो गुरु गोरखनाथ था। अब गोगा जी के गुरु भी गोरखनाथ जी थे, और इनके जो पिता थे जेवर सिंह, उनके गुरु भी गोरखनाथ थे। इनकी घोड़ी को क्या बोलते हैं? गोगा रप्पल। नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल और रत्ना भंगी, ये तीनों क्या है? इनके सहयोगी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मंदिर, इनके 3 प्रमुख मंदिर है, इनको आप अभी याद रखो, मैं इसकी बताऊंगा डिटेल। शीर्ष मेड़ी, जहां सिर रखा हुआ है। धुरियानी बोलते हैं शरीर को, धुरमेड़ी। और एक है गोगा जी की ओल्डी। तो धुरमेड़ी के बारे में पढ़ते हैं अपन। दोस्तों क्या हुआ था कि हमको पता है महमूद गजनवी, ये बड़ा एक आक्रमण था। उसने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था तो सन 1000 ईस्वी के आसपास इसका एक आक्रमण बड़ा फेमस है, वो है सोमनाथ मंदिर में लूट। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में। जब सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को लूट के जब गजनी जा रहा था तो ये बात पता पड़ी गोगा जी महाराज को। तो गोगा जी कैसे कहा जाता था, 47 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 47 पुत्र भतीजे थे। उनको महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा, तो वो वहां पे क्या हो गए, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए महमूद गजनवी से। उसके बाद ये बात गोगा जी महाराज के पास आई, तो गोगा जी महाराज ने, एक जगह पड़ती है नौहर, हनुमानगढ़ के आसपास, वहां पे या तो गोगा जी थे वर्सेस। हेलो दोस्तों, तो गोगा जी का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है, उसको आप चेक कर लेना एक बार। तो हम गोगा जी महाराज के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमको पता है एक आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। जब इसने सन 1025 ईस्वी में, एक मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ का मंदिर, वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जब इसमें लूट मचाई थी तब ये बात पता पड़ी किसको? गोगा जी महाराज को। तो गोगा जी महाराज ने अपने 47 पुत्रों और भतीजों को इससे युद्ध करने के लिए भेजा। किससे? महमूद गजनवी से। तो ऐसा कहा जाता है सतलज नदी के किनारे, किसके किनारे? सतलज नदी के किनारे इनके 47 पुत्र महमूद गजनवी से युद्ध करते करते क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये बात गोगा जी महाराज को पता पड़ी। तो गोगा जी महाराज 80 वर्ष की उम्र में, गोगा जी महाराज 80 वर्ष के थे उस टाइम पे। गोगा जी महाराज 80 वर्ष की उम्र में महमूद गजनवी को उन्होंने युद्ध के लिए चुनौती दी। तो एक साइड तो महमूद गजनवी थे और एक साइड गोगा जी महाराज थे। और ये घटना कहाँ की है? ये घटना है हनुमानगढ़ में, जगह पड़ती है नौहर। जब महमूद गजनवी ने देखा कि एक 80 साल का वृद्ध मेरी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा है तो वो घबरा गया। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी महाराज को उस टाइम पे एक उपाधि दी थी, यानी एक उनके अनायास उनके मुंह से एक आवाज निकली, उसको बोलते हैं जाहर पीर। क्या कहते हैं? जाहर पीर। महमूद गजनवी ने सोचा कि 80 वर्ष की उम्र में ये इंसान मेरी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा है, मतलब ये तो साक्षात देवता है, यानी जिंदा पीर है। जहार पीर मतलब क्या होता है? जिंदा पीर। तो क्वेश्चन पुटअप होता है गोगा जी महाराज को जहार पीर किसने कहा था? तो वो किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। तो युद्ध करते करते गोगा जी महाराज के क्या होता है? गोगा जी महाराज का सर कट जाता है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनका सिर जो कटता है वो शीर्ष तो उनका गिर जाता है, कहाँ पे? चूरू में, और उनका जो शरीर रह जाता है। तो ऐसा कहा जाता है उन्होंने शरीर, मतलब सर कटने के बाद भी शरीर के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने कंटिन्यू रखा था। तो उनका
चूरूम पड़ता है। चूरूम किस जगह? ददरेवा में। तो जहां उनका सिर गिरा था युद्ध के दौरान, तो वहीं तो क्या बन गई? शीर्षमेड़ी। ठीक। और जहां उन्होंने युद्ध करते करते उनका शरीर खत्म हुआ था, वहां क्या है? धुरमेड़ी। क्या है? धुरमेड़ी, जिसको हम गोगामेड़ी भी कहते हैं। और ये कहां पर है? युद्ध कहां हो रहा था? हनुमानगढ़ में। तो ये नोहर हनुमानगढ़ में है। ये इस प्रकार कंसेप्ट आता है। कहां पर है? नोहर हनुमानगढ़ में। तो इस प्रकार गोगाजी महाराज इनसे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब इनके मंदिर के बारे में जब हम आगे पढ़ते हैं, इनका मंदिर तो ये देखते हैं अपन आगे। धुरमेड़ी तो कहाँ है आपकी? जो गोगामेड़ी भी कहते हैं, ये कहाँ पड़ती है? नोहर हनुमानगढ़ में। और शीर्षमेड़ी आपकी कहाँ है? ददरेवा चूरू में। तो धुरमेड़ी का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? यानी इसका ही महाराजा गंगा सिंह ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो धुरमेड़ी का निर्माण करवाया था वो करवाया था मकबरा नुमा शैली में। मकबरा नुमा शैली में। मकबरा नुमा शैली कैसे होती है? जैसे ऐसे बिल्डिंग बन जाती है, उसके ऊपर छतरी लगा देते हैं या छतरी लगा देते हैं, ये मकबरा नुमा शैली होती है। और इसका पुनः निर्माण, धुरमेड़ी का पुनः निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह जी के बारे में, ये बीकानेर के राजा थे, इनके बारे में दो चीजें और याद रखना कि रुणेछा का जो पुनः निर्माण है, आधुनिक निर्माण है, जो रामदेव जी का मंदिर है, उसका भी गंगा सिंह ने कराया है। और करणी माता जो देशनोक में पड़ती है, उसका पुनः निर्माण यानी आधुनिक निर्माण भी महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। शीर्ष पर जब फिरोज शाह तुगलक ने धुरमेड़ी बनाई थी, तो इनके शीर्ष पे एक शब्द लिखवाया था, वो लिखवाया था बिस्मिल्लाह। और किसने लिखवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। स्क्रीनशॉट लेकर चलना आप। इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। जब ये पैदा हुए थे गोगा नवमी के दिन, उस दिन का इनका मेला बढ़ता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पुटा होता है, गोगामेड़ी पशु मेला, ये राजस्थान का सबसे लंबा अवधि वाला पशु मेला है। ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि गोगाजी महाराज की पत्नी का क्या नाम था? केलमदे। अब केलमदे कहाँ की थी? ये कोल्लूमन गुजरात की थी। जब इनकी शादी हो गई थी तो इनको एक सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया था। अब जो हमारे गोगाजी महाराज थे, गोगाजी महाराज तो गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त थे, तो गोगाजी महाराज इतना गुस्सा है, उन्होंने मंत्र बोलना स्टार्ट किया। अब मंत्र बोलना स्टार्ट किया तो दुनिया भर के जितने भी सांप थे वो उन्होंने कढ़ाई रखी थी, उसमें गर्म तेल कर रखा था, सारे सांप उसमें आके गिर गिर के मरने लगे। तो सांपों के देवता नागराज को मालूम चला कि तो थोड़ा हमारा खानदान ही खत्म कर देगा। तो नागराज ने गोगाजी से पूछा, भाई क्या बात है, क्यों फालतू में इतने मंत्र बोल के हमारे पूरे खानदान खत्म करने पीछे तुले हुए? कि सबसे पहले तो मेरी पत्नी का जहर चूस के जिंदा कर। तब उसको केलमदई और जिनकी वाइफ थी उनका जहर चूसा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सांपों का देवता। तो गोगाजी महाराज को क्या बोलते हैं? सांपों का देवता। सांपों का देवता क्या बोलते हैं? सांपों का देवता गोगाजी महाराज को कहा जाता है। तो ये मैं आपको स्टोरी बताया जा रहा हूं और आपको लिखना है। तो सांपों का देवता, ये स्टोरी याद रखना आप। और महमूद गजनबी द्वारा क्या कहा जाता है? जाहर पीर, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। गोगा जी के मुस्लिम जाति भक्त क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं, ये याद रखना। मुस्लिम जाति भक्त क्या कहलाते हैं? चायल। गोगा जी के भोपे एक वाद्य यंत्र, इसको बोलते हैं डेरू। डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनके ऊपर एक किताब लिखी है, जो उसका राइटर कौन है? बिट्ठू। कौन है राइटर? बिट्ठू। और उस किताब का नाम है गोगा जी का रसावला। और किसान फसल बोने से पहले हल, यानी हल होता है जो, और हाली जो उसको जोतने वाला था, को 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। और कायम खानी जाति मुसलमान, कायम खानी जाति मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कायम खानी जाति के जो मुसलमान हैं गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। कायम खानी जाति के मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये गोगा जी के बारे में हमने पढ़ा है। अब गोगा जी के बेटे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ साथ में यही। गोगा जी के एक बड़ा बेटा था, उनका नाम था केसरिया कुंवर। क्या नाम था? केसरिया कुंवर। केसरिया कुंवर। क्या नाम था? केसरिया कुंवर। तो इनकी भी वही मूर्ति बनी हुई है जहां गोगामेड़ी की बनी हुई है। जहां गोगामेड़ी है ना, गोगामेड़ी के पास में एक मंदिर बना हुआ है जिसमें सब छोटा सा पत्थर है, उस पर यूं लहराता हुआ सांप की मूर्ति है, वो केसरिया कुंवर की मूर्ति है। अब ऐसे लोगों में कहावत है, अगर आप सांप को इसकी कसम दे देंगे ना कि भाई तुझे केसरिया कुंवर की कसम है, तू यहाँ से चला जा, अगर तुमको कहीं रास्ते में सांप दिख जाए या कहा जाए कि जहर नहीं चढ़ना, तो ये कहते हैं बाप से ज्यादा बेटे की कसम मानते हैं सांप। तो केसरिया कुंवर इनके सांपों को कसम दी जाती है। और केसरिया कुंवर किसके पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। तो जो हमारे गोगा जी महाराज है उनके बारे में सारी डिटेल में जो भी मुझसे जहां से जितनी मिली वो मैंने आपको सारी इसमें बता दी है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ताकि आपके नोट्स में कवर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट इसका। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप 2 पार्ट में है, ये दोनों पार्ट को आप 2-2 बार देखो, आपको शायद ये याद हो जाएगा। धन्यवाद। और इसको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, और अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स में डालो ताकि मैं आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में मेल कर सकूं। धन्यवाद।